नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मिथुन लगन की कुंडली में यदि शनि दशम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मिथुन लगन की कुंडली में मीन राशि का बृहस्पति किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। 10वां भाव क्या बताता है दोस्तों? 10वां भाव बात करता है हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा, यश, नौकरी चाकरी, हमारे लोग हमारी बात को कितना ज़्यादा मानते हैं कि नहीं मानते, दशम भाव से पता लगता है। अथॉरिटी, सरकारी हमें कितना सहयोग मिलता है सरकार का, दशम भाव से देखा जाता है। हमारे शरीर के हिस्सों में बात करें तो कुछ घुटनों में दर्द रहता है तो दशम भाव से देखा जाता है। यहाँ पर फिलहाल बृहस्पति की बड़ी सात्विक राशि मीन राशि है, शनि बैठे हैं। अगर शरीर के अंगों की बात करें तो यहाँ कष्ट निश्चित तौर पर है, लेकिन क्योंकि ये हमारे मुख्य रूप से आउटकम की या प्रोफेशन की बात करता है, स्टेटस की बात करता है, और शनि इसका कारकत्व भी है, तो कहीं ना कहीं कर्म में तो ये फायदा देने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। विरोध के बाद भी आपके कर्म में ऐड ऑन होता है। बृहस्पति की मीन राशि से प्रभावित है, और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति अगर मजबूत स्थिति में है, अगर बृहस्पति यहीं बैठ जाते हैं तो फिर ये बना लेगा राजयोग, क्योंकि शनि 9वें भाव का स्वामी भी है और बृहस्पति यहाँ पर दो केंद्र हाउसेस के स्वामी हैं। तो फिर धर्म कर्म अधिपति योग बन जाएगा। तो आदमी का ना सिर्फ कर्म बड़ा अच्छा दर्जे का होगा, आदमी को लोग, लेकिन अगर अकेला शनि ऐसा बैठता है तो और बृहस्पति का इसको सपोर्ट नहीं मिलता है तो घुटनों में परेशानी होगी, कि जल तत्व राशि है ये सात्विक, और शनि यहाँ 8वें को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कष्ट देने वाला है कहीं ना कहीं। तो लेकिन इससे वो बीमारी बहुत बड़ी नहीं होगी, क्योंकि 9वें भाव का स्वामी भी है। जैसे अब माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में मेष राशि का राहु था, घुर विरोधी, उसने घुटनों को तहस नहस कर दिया। लेकिन क्योंकि मेष राशि का राहु स्टेटस के लिए अच्छा होता है, राजनीति में अच्छा पद दिया उसने, लीग से हटकर प्रचलन से अलग व्यवसाय या कर्म देता है, तो वही उसने दिया। तो यह ध्यान रखना है, ये भी कुछ ना कुछ रीति से अलग चलकर कर्म की बात करता है, जो बड़ी सात्विक राशि है। और शनि एक तामसिक प्रवृत्ति का टेक्निकल प्लैनेट है, 9वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें इसका एजेंडा शनि का ये दोनों है, अकल्ट भी, मृत्यु से होने वाले कर्म, तंत्र, मेडिटेशन, धर्म भी इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। तो इस प्रकार का कोई कार्य आपका हो सकता है। और क्योंकि बृहस्पति शिक्षा को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति इस इंडस्ट्री में शनि का इन्वॉल्व, और शनि क्योंकि टेक्निकल प्लैनेट है तो उस चीज़ की डिलीवरी गैजेट्स के ज़रिए, इन चीज़ों के ज़रिए भी दिखाता है। क्लियर हो गया? तो इन चीज़ों से होने वाले फ़ायदे, इस प्रकार के कोई व्यवसाय, मृत्यु से होने वाले फ़ायदे, इस प्रकार की बात यहाँ से दिखाई देती है। शनि की दृष्टि की बात कर लेते हैं यहाँ से। 1, 2, 3 शनि यहाँ बैठकर दूरस्थ स्थान से होने वाले व्यय की बात करता है, आपके कर्म क्षेत्र से व्यय। लेकिन वे व्यय अपव्यय नहीं कहे जा सकते, क्योंकि ये शुक्र की राशि, मित्र की राशि को देख रहे हैं। क्लियर हो गया? तो शनि यहां बैठकर मुख्य रूप से 8 और 9 इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन दोनों से पर होने वाले व्यय की बात कर रहे हैं। तो ये 8वें भाव को भी कहीं ना कहीं 12वें से जोड़ रहे हैं, जो ये बात तय कर रहा है कि आपका कहीं ना कहीं उस चीज़ के प्रति, धर्म के प्रति अच्छा रुझान है। उस पर हो सकता है आप कुछ सीखने की दृष्टि से, ट्रेनिंग की दृष्टि से कहीं पैसा लगाएं, बाहर जाएं, सीखें, दूर भूमि में जाएं, अपने क्षेत्र से दूर जाएं, विदेश में जाएं। इसके बाद 7वीं दृष्टि से शनि आपके
भवन निर्माण में मदद करेंगे, कार्यक्षेत्र में, आपके कर्म क्षेत्र में बैठकर। शनि के दशांतर दशा में आपके भवन में बढ़ोतरी होगी, वाहन सुख बढ़ेगा। बुध अगर मजबूत स्थिति में है तो माँ के सुख को भी बढ़ाने वाला होगा। माँ के सुख में एक प्रकार का, क्योंकि शनि अनुशासन की बात करता है, संन्यास की बात करता है। 7, 8, 9, 10 प्रेम संबंधों में, क्योंकि ये भी बृहस्पति की अग्नि तत्व राशि, और अगर बृहस्पति राजयोग में इन्वॉल्व नहीं होता है तो ये अच्छी नहीं होगा। पत्नी को दुख देने वाला होगा। आपके कार्य को पत्नी ज़्यादा पसंद ना करती हो। स्टेटस आपका आपके पार्टनरशिप में दुख का कारण, सेपरेशन का कारण बन सकता है। लेकिन अगर ये राजयोग में इन्वॉल्व हो जाता है तो होता क्या, सुख बहुत बढ़ जाता है तो छोटे मोटे दुख फिर अपने आप कम लगने लग जाते हैं। तो इसीलिए हमारी दिली इच्छा है कि कहीं ना कहीं बृहस्पति के साथ इसका संबंध बन जाए, ताकि इसके होने वाले दुष्प्रभाव मिनिमाइज हो सकें। ये तो अभी हम दृष्टि देख रहे हैं सिर्फ एक राशि के जरिए इन्वॉल्वमेंट, लेकिन एक और दृष्टि भी होती है जहां पर हम ये देखते हैं कि शनि मीन राशि में बैठे, किस नक्षत्र में बैठे हैं, क्या वो बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हैं, और शनि, और क्या बृहस्पति शनि के नक्षत्र में बैठे हैं। अगर इस प्रकार की भी अंडरस्टैंडिंग बनती है तो भी वो कहीं ना कहीं परिवर्तन योग का फायदा देता है। क्लियर हो गया? तो आगे चलकर हम नक्षत्रों की भी स्टडी करेंगे, बट अभी हमने फिलहाल जो बीड़ा उठाया है भृगु संहिता पूरा करने का, हम उसको अंत पड़ाव तक लेकर जाएंगे। जब तक हमारी प्लेलिस्ट सूर्य से लेकर केतु तक कंप्लीट नहीं हो जाती, 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों में हम फल को अपलोड नहीं कर देते हैं, तब तक हम अतिरिक्त चीज़ें अभी नहीं अपलोड करेंगे। पहले हम इस कठिन और इस बड़े टास्क को पूरा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।